हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसा कि आपको पता है कि हर रोज मैं लेकर के आती हूँ आप लोगों के लिए एक सेशन जिसमें मैं आपको लेकर के जाती हूँ ग्रामर्स की हेवन। और आज एक बहुत ही प्यारा सा रूल हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू TOO2 एंड ऑल्सो, राइट। ये दोनों ही वर्ड्स जो TOO2 और आपका ऑल्सो होता है, ये दोनों का सेंस निकलता है भी, या फिर आप इंग्लिश में से बोल सकते हो समथिंग इन एक्स्ट्रा, समथिंग इन एक्स्ट्रा। फाइन, समथिंग इन एक्स्ट्रा, कोई चीज एक्स्ट्रा में है। मैं भी आ रही हूँ, ठीक है ना, आप भी आ रहे हो, या आप भी ये करने वाले हो, ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो। बट अगर आपका टू का मतलब भी है और ऑल्सो का मतलब भी है, तो आपके इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है, इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आप इनके सेंटेंसेस देख लो, फिर हम इनके ये भी कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कहाँ पर आप टू लगा सकते हो, कहाँ पे ऑल्सो। सो जब आप बोलते हो मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, I am coming to, या आपको बोलना है अगेन मैं भी पढ़ूंगी, I will also study, राइट। तो अगर आप नोटिस करो इन दोनों सेंटेंसेस में, तो मैंने दोनों सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चरल चेंज किया वो क्या किया, आपका जो पहला वाला सेंटेंस है उसमें मैंने टू का इस्तेमाल किया है, मैं इसको ऑल्सो भी लिख सकती थी। यहां पर आपका ऑल्सो लिखा हुआ है, मैं इसको टू भी यूज कर सकती थी। बट टू और ऑल्सो जब भी की तरह यूज होता है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आपका ये जो वर्ड टू है TOO2, ये सेंटेंसेस के स्टार्ट में, बीच में या फिर एंड में आ सकता है, बट ऑल्सो कभी भी सेंटेंस के एंड में नहीं आता, राइट। सो आप इसका एक्सेप्शन लिख सकते हो स्टार बना करके कि व्हेन TOO2 give sense of something in extra, something in extra, you can use it before, after and mid of the sentence. Before, after and in mid of sentence. But in case of also cannot be used in the end of a sentence. फाइन, इसको कभी भी आप सेंटेंस के एंड में यूज नहीं कर सकते, राइट। सो आई एम गोइंग टू गिव यू वन क्वेश्चन एंड यू पीपल हैव टू आंसर मी दैट व्हाट्स रॉन्ग हियर। मैंने कहा आई एम ऑल्सो हैप्पी, आपको बताना है ये सेंटेंस सही है कि गलत है। आई एम इन लव विद यू टू। तीसरा सेंटेंस, I was waiting for you also। आपको बताना है इन तीनों सेंटेंसेस में which one sentence is wrong and how will you do the correction of that sentence, right। आपको रूल पता है कि आप also का यूज सेंटेंस के एंड में नहीं कर सकते, बाकी टू को आप आगे पीछे कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है ना, बट ऑल्सो को आप एंड में यूज नहीं कर सकते। तो कौन सा सेंटेंस रॉन्ग होगा, उसका करेक्शन क्या होगा, उसको रिप्लेस किससे करोगे, अगर आपको भी का सेंस देना होगा तो मुझे बता दो। और यहाँ पे मैं आपको लिख करके भी दे देती हूँ, टू TOO2 कैन ओनली रिप्लेस विद ऑल्सो और वाइस वर्सा, ठीक है। या आप इसको इस तरह से लिख लो, अगर आपको ऑल्सो को रिप्लेस करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या लगा सकते हो, TOO2 लगा सकते हो। फाइन, सो आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।